नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं 2023 और तुर्की से रिलेटेड एक और वीडियो। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, जिस बात का हम अंदाजा लगा रहे थे वो बात सच साबित हो गई है। और नाज़रीन ग्रामी, अभी अभी एक खबर मिली है कि 2023 के आते ही तुर्की ने अमेरिका का तेल रोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। नाज़रीन ग्रामी, इसके पीछे की सच्चाई क्या है और 2023 के आते ही तुर्की में क्या हलचल हो रही है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हम लोग तुर्की और खिलाफत उस्मानिया को इसलिए अहमियत दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आले सऊद के पैरोकार इनको सपोर्ट करते हैं, तो हम पर भी ये लाजिम है कि हम तुर्की और खिलाफत उस्मानिया को सपोर्ट करें, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया वो अजीम सल्तनत थी जिसमें मुसलमानों का और इस्लाम का बोलबाला भी था और इंसाफ और अमन भी बरकरार रहा करता था। नाज़रीन ग्रामी, हम सब जानते हैं कि अरब को तेल का बादशाह कहा जाता है। किसी जमाने में दोस्तों, जब अरब कंट्रीज तेल से अनजान थी, तेल के बारे में इन्हें पता भी नहीं था, तो तब इन्हीं अरब्स के पास खाने को रोटी भी नहीं होती थी। लेकिन जब जमीन ने काले रंग का एक खजाना यानी तेल उगलना शुरू किया, तो तब पूरी दुनिया ने देखा कि वो दौर आ गया जब भेड़ बकरियां और ऊंट चराने वाले यही अरब, इन्हीं चरवाहों ने अरब के रेगिस्तानों में ही बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आबाद कर दी। अरब के चरवाहों ने आसमान छूने वाली इमारतों को बनवाना भी शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब अरब के यही मुमालिक अमेरिका के बहुत ज्यादा करीबी बन गए, तो तब एक मुल्क ऐसा भी था जिसके पास तेल और गैस किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन अमेरिका और अरब के मुमालिक जो अमेरिका के दोस्त बन गए थे, तो इस मुल्क से इन लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। यानी अमेरिका और इसके दोस्त मुमालिक हमेशा इस मुल्क से जलते हैं और इसे आंखें दिखाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने सारे मुल्क होने के बाद भी, इन तमाम कोशिशों के बाद भी, अमेरिका रूस जैसे पावरफुल मुल्क होने के बाद भी, इस मुल्क का ये लोग मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस मुल्क का एक बाल भी बागा नहीं कर सकते। दोस्तों, चाहे अमेरिका हमारी दुनिया का सुपर पावर मुल्क जाना जाता हो, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जो हमारी दुनिया में अलग ही मुकाम रखता है, और इस मुल्क की ताकत को अमेरिका और रूस जैसे पावरफुल मुल्क भी मानते हैं। नाज़रीन, ये वही मुल्क है जिसे किसी दौर में सुपर पावर भी कहा जाता था। और दोस्तों, यही मुल्क एक ऐसी सल्तनत भी हुआ करता था जिसके सामने बड़ी बड़ी सुपर पावर नाक रगड़ने पर मजबूर थी। नाज़रीन ग्रामी, आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं तुर्किस्तान यानी तुर्की की। दोस्तों, इसी तुर्की ने किसी जमाने में दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की थी। दोस्तों, चाहे आज के दौर में तुर्की छोटा सा मुल्क रह गया हो, मगर इतना ज्यादा टूट जाने के बाद, खिलाफत खत्म हो जाने के बाद भी, इन 100 सालों में तुर्की ने अपनी ताकत के जरिए बड़े से बड़े सुपर पावर मुल्कों को भी घुटने के बल ला दिया है। नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी अभी तक के 100 सालों की तारीख। लेकिन जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, और हमने कई वीडियोस में आपको बताया भी है कि 2023 में तुर्की पर से तमाम पाबंदियां हट जाएंगी, जिन पाबंदियों को तुर्की पर लगाकर उसे 100 साल तक कमजोर कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अब एक बार फिर से 2023 के आते ही तुर्की ने बड़े बड़े मुल्कों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, मगरबी मुमालिक ने तेल के कारोबार को कंट्रोल करने के लिए गहरी चाल चली थी और ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक कानून भी बनाया था जिसे ऑयल प्राइस टैग कहा जाता है। लेकिन अमेरिका और इसके साथी मुमालिक यूरोप सभी अपने जाल में फंस कर रह गए हैं। नाज़रीन, मगरबी मुमालिक ने जिस जाल को बुनकर तुर्की को फंसाने की कोशिश की थी, अब ये लोग खुद ही उसी जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, तुर्की ने 2023 की शुरुआत में ही मगरबी मुमालिक की नाक में दम करके रख दिया है और इन्हें सीधी बात कायदे से समझाना शुरू कर दी है। नाज़रीन, तुर्की ने अपनी बंदरगाह से जाने वाले उन तमाम जहाजों को रोक दिया है जिन पर तेल लदा हुआ था। और दोस्तों, तुर्की की वजह से ही समंदर में बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम भी लग गया है। लेकिन दोस्तों, इस ट्रैफिक जाम को देखकर तमाम मगरबी मुमालिक के पसीने निकलने लगे हैं, क्योंकि ये सारा तेल जहाजों में भरकर उनके मुमालिक में आने वाला था, जिसे तुर्की ने अपनी बंदरगाहों पर रोक दिया है। और अब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क तुर्की के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कैसे हुआ? कैसे तुर्की ने पलट कर रख दी सारी गेम? आखिर कैसे दोस्तों तुर्की ने सुपर पावर मुल्कों को इतना खतरनाक सबक सिखा दिया? तो हम बताते हैं आपको ये सब कैसे हुआ। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से समंदर में ट्रैफिक जाम की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तुर्की ने समंदर में कई मालबरदार जहाजों को रोक दिया है, जिसकी वजह से समंदर में ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, G7 मुमालिक यानी अमेरिका और इसके दोस्त मुमालिक ने रूस के तेल को कंट्रोल करने के लिए ऑयल पर प्राइस टैग लगा दिया है, जिसके बाद रूस अब अपने तेल को $60 फी बैरल से ज्यादा की कीमत पर नहीं बेच सकता। और अगर कोई $60 से भी ज्यादा की कीमत पर इस तेल को खरीदता है, तो यूरोप की इंश्योरेंस कंपनियां इस जहाज का इंश्योरेंस नहीं करेंगी और इन्हें कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। और अब इस चीज का हवाला देते हुए
तुर्की ने इन जहाजों को रोककर उनके इंश्योरेंस कागजात को चेक करना शुरू कर दिया है, जो रूसी यानी रशिया की बंदरगाह से होकर आ रहे हैं। लेकिन यूरोप को जाने वाले दर्जनों जहाज जो इस ट्रैफिक जाम की वजह से वहीं पर रुके हुए हैं, जिनको तुर्की अपनी समुद्री हदूद में बिना कागजात देखे नहीं जाने दे रहा। तुर्की के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की खुद नेटो का मेंबर है और नेटो का मेंबर मुल्क होने के बावजूद भी तुर्की को इस कानून पर अमल करना होगा। नाज़रीन, सारे माल बरदार जहाजों को मुख्तलिफ समुद्री रास्तों के बाद तुर्की की समुद्री हदूद से गुजरना होता है, जहां से गुजरने के लिए तेल से भरे जहाजों के इंश्योरेंस कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, तुर्की के इस हालिया कदम की वजह से पूरा का पूरा यूरोप ठंड की लपेट में भी फंस चुका है। यानी कि जिस ऑयल टैग के जरिए रूस को सबक सिखाने की साजिश चल रही थी, तुर्की ने उसी साजिश को यूरोप के लिए मुसीबत बना दिया है। और दोस्तों, शायद इसी को कहते हैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। नाज़रीन ग्रामी, अब तुर्की को कोई बुरा भला भी नहीं कह सकता और न ही इन पर हमला कर सकता है, क्योंकि तुर्की खुद भी नेटो ममालिक में शामिल है। इसलिए जो भी तुर्की पर हमला करेगा वो नेटो ममालिक पर हमला करने के बराबर होगा और तुर्की इसी चीज का फायदा उठा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इन सब चीजों से एक ही बात वाजिया होती है कि तुर्की अपनी खिलाफत को भी बहाल करेगा। और कई एक्सपर्ट का ये कहना है कि तुर्की ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है और जिन मुल्कों ने इन 100 सालों में तुर्की को परेशान किया है, तुर्की अब उनसे बदला लेगा। नाज़रीन, जरा सोचें कि तुर्की अगर अभी से मगरबी ममालिक को आंखें दिखा रहा है, तो जब खिलाफत बहाल होगी तो तुर्की इनके खिलाफ क्या करेगा। नाज़रीन ग्रामी, इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।